Hello everyone, welcome to the channel Let's Crack 10 CBSE Students. This is your educator Urwiza Mishra and जो आप चैनल पे नए हैं उनको दिस इज जस्ट अबाउट मी, जो मेरे बारे में नहीं जानते हैं. एंड स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे थे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, जिसके कि 2 पार्ट्स मैंने ऑलरेडी कवर करा दिए हैं, बहुत अच्छी तरीके से कवर कराए हैं, जिसमें कि हमने इंडिकेटर्स के बारे में बहुत ही डिटेलिंग में पढ़ लिया. बाकी हम लोगों ने और एसिड्स के सारी प्रॉपर्टीज पढ़ ली. अभी हमारी काम है बेसिस के बारे में जानने का. ये थर्ड पार्ट हमारा है बेसिस के ऊपर. स्टूडेंट्स, आप हैं इंडिया की लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है अनअकैडमी. अनअकैडमी आपको देती है डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस टू दीज कोर्सेज. यानी कि डेली लाइव क्लासेस से आप अपने एग्जाम की बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं. लाइव टेस्ट एंड क्विजेस से आप अपनी परफॉर्मेंस को और अच्छा बना सकते हैं. स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज से अगर आप किसी भी क्लास को अगर ले रहे हैं तो आपको एक स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी होगी और विद अनलिमिटेड एक्सेस. क्या होगा, आप अगर कोई क्लास मिस भी कर देते हैं तो भी आप उसको कितनी भी बार देख सकते हैं विद जस्ट कंफर्ट ऑफ योर होम एंड फ्रॉम एनी नंबर ऑफ डिवाइस. स्टूडेंट्स, आप अगर अनअकैडमी के इन सभी बेनिफिट्स को अवेल करना चाहते हैं तो प्लीज आप अप्लाई करिए मेरा प्रोमो कोड जो है URVIZA एंड बन जाइए अनअकैडमी प्लस के स्टूडेंट्स. यस, एंड इससे आपको और भी बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, वो आपको पता चलेगा जब आप प्लस में आएंगे. आप 130 से ज्यादा टीचर से पढ़ सकते हैं. आपको अगर आपने मेरा प्रोमो कोड अप्लाई किया दैट डजंट मीन कि आप सिर्फ मुझे से पढ़ सकते हैं. आप कितने भी टीचर्स से पढ़ सकते हैं जो भी आपको 10th में पढ़ा रहे हैं. तो और ये प्रोमो कोड अप्लाई करने से आपको 10% ऑफ भी मिलने वाला है. तो डू नॉट वेस्ट योर टाइम. सब्सक्रिप्शन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाइए खरीदिए एंड जुड़िए हमारे साथ प्लस पे. जिसको नहीं पता है कि मैं प्लस पे अभी कौन सा कोर्स करा रही हूँ, प्लस पे अभी मेरा लाइफ प्रोसेसेस का कोर्स चल रहा है. सो स्टूडेंट्स, जस्ट गो एंड वॉच दैट, ज्वाइन दैट, एनरोल इनटू दैट कोर्स बाय अप्लाइंग माय प्रोमो कोड URVIZA. तो स्टूडेंट्स, चलिए बात करते हैं बेसिस की. बेसिस क्या होता है, सबसे पहले टेस्ट से शुरू करते हैं, क्योंकि हमने एसिड को भी टेस्ट से शुरू किया था. एसिड का टेस्ट था खट्टा, वैसे ही बेसिस का टेस्ट है कड़वा, बिटर. तो जो भी सब्सटेंस जिसका टेस्ट बिटर होता है वो मोस्टली बेसिस होते हैं. हमेशा नहीं, बट मोस्टली बेसिस का टेस्ट कड़वा होता है. ऐसे कह सकते हैं सारे बेसिस कड़वे टेस्ट में होते हैं और उनको टच करने पे ऐसे आपको साबुन जैसी फीलिंग आती है, सोपी फीलिंग, यू नो, आपका हाथ फिसलता है, ऐसे स्लिपरी होता है. तो ये होता है बेसिस की प्रॉपर्टीज. सिमिलर सिंपल फिजिकल प्रॉपर्टी आप इसको कह सकते हैं. और bases are those substances which have bitter taste. All the bases change the color of red litmus to blue. जितने भी रेड लिटमस पेपर में अगर आप बेसिस में डालेंगे, अगर ये रेड लिटमस पेपर है बेसिस, फॉर एग्जांपल NaOH ले लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये रेड लिटमस पेपर है एंड आपने इसमें डाला कोई भी बेस, देन व्हाट विल हैपन, इट विल सडनली टर्न इनटू ब्लू कलर. ये ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा. ओके, so this is the property of base and this is how we can understand the difference between acid and bases. acid का क्या काम था, ब्लू लिटमस पेपर को रेड बना दे रही थी, एंड अभी बेसिस का क्या काम है, रेड लिटमस पेपर को इट इज टर्निंग इनटू ब्लू कलर. नाउ व्हेन बेसेस आर एडेड टू एसिड, अभी अगर आप बेस को एसिड में डालोगे तो ये क्या होगा, ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा. ये उसको न्यूट्रलाइज करता है. आपको पता है एसिड प्लस बेस, हर बच्चे को पता है एसिड और बेसिस का रिएक्शन इज जस्ट टू मेक अ सॉल्ट. ये बनाते हैं सॉल्ट, ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं. वी ऑल नो दिस ऑफ कोर्स. सो वी कैन ऑल्सो डिफाइन अ बेसिस एज फॉलोज. A base is a chemical substance which can neutralize an acid. All the metal oxides and metal hydroxide are base. आपको पता है ग्रुप 1 ग्रुप 2 के जितने भी हमारे पीरियोडिक टेबल में मेंबर्स हैं, जैसे कि आप बात कर सकते हैं लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सभी क्या हैं, दीज ऑल आर मेटल्स. मेटल्स मीन्स बेस. ओके, दीज ऑल आर मेटल मतलब बेसिस. तो ये सभी बेसिस हैं, ये सभी आपको मिल सकते हैं. कैसे, ये सभी यू कैन जस्ट गो थ्रू द पीरियोडिक टेबल. जितने भी ग्रुप 1 ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं दे ऑल आर बेसिस. मेटल्स, तो जो अगर बेसिस होगा तो उसकी ऑक्साइड भी ऑब्वियसली बेसिस ही होगी, राइट. फॉर एग्जाम्पल सोडियम ऑक्साइड इज अ मेटल ऑक्साइड, सो इट इज अ बेस. जो सोडियम की ऑक्साइड यानी कि मेटल की ऑक्साइड है वो बेसिक होती है. तो मेटल है तो बेसिक ही ऑक्साइड होगी उसकी, ऑब्वियसली बात है. सोडियम हाइड्रोक्साइड भी मेटल है, बेसिक है.
तो उसकी भी ऑक्साइड भी बेसिक ही होगी। उसी तरह कैल्शियम मैंने भी आपको दिखाया कि इसका ग्रुप 2 का पार्ट है, तो ग्रुप 2 की कैल्शियम की ऑक्साइड विल ऑल्सो बी बेस। अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, इसकी भी ऑक्साइड क्या होगी, बेस। ओके, now please note that metal carbonates and metal hydrogen carbonates are also considered to be bases because मेटल के जो कार्बोनेट्स हैं, मेटल के जो हाइड्रोजन कार्बोनेट है, वो भी सभी के सभी बेसिस होंगे। ठीक है, ओके। ओके, सो आप लोगों को कोई क्वेरीज, कोई डाउट है अभी? जस्ट राइट योर क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन। तो प्लीज नोट करिए, जो मेटल्स के कार्बोनेट भी होंगे ना, मेटल्स के कार्बोनेट भी होंगे, मेटल्स के ऑक्साइड भी होंगे, मेटल्स के हाइड्रोजन कार्बोनेट भी होंगे, ये भी किस में होंगे, दे विल ऑल्सो बी बेसिक इन नेचर। तो इनके ये कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर आप हाइड्रोक्साइड बोल दो, ये भी एसिड को न्यूट्रलाइज करने का काम करेंगे। ठीक है, समझ गए आप लोग? ओके 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 ओके, सो गॉट, एवरीबडी गॉट इट। 10 जो सोडियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, सोडियम का कार्बोनेट है, हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये सभी किसमें होंगे, ये सभी होंगे बेसिस इन नेचर। दे ऑल विल बी बेसिस इन नेचर। नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन। वाटर सॉल्युबल बेसिस कौन से होते हैं, एल्कालीज। जो बेसिस वाटर में सॉल्व होते हैं, जो बेसिस वाटर में सॉल्युबल होते हैं, उसको कहा जाता है एल्कालीज। मोस्ट ऑफ द बेसिस डू नॉट डिजोल्व इन वाटर बट सम बेसिस डिजोल्व इन वाटर। ज्यादातर बेसिस तो डिजोल्व नहीं होते हैं वाटर में, बट कुछ बेसिस ऐसे होते हैं जो डिजोल्व हो जाते हैं वाटर में। Those bases which dissolve in water without any chemical reaction have a special name. जो बेसिस जो डिजोल्व हो जाते हैं वाटर में बिना किसी केमिकल रिएक्शंस के, यानी कि डिजोल्व हुए बिना किसी केमिकल रिएक्शन के भी वो डिजोल्व हो गए, उनको कहा जाता है एल्कालीज। Thus the basis which is soluble in water is known as alkali. एल्काली क्या होता है, वो बेसिस जो वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं बिना किसी केमिकल रिएक्शन की मदद से। और आपको पता है आपका जो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं वो सभी क्या होते हैं, एल्कालीज। बाकी एल्कलाइन मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल, वो सभी आगे मिलते हैं, बट फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप के क्या होते हैं, एल्कालीज। यानी कि अगर आप सोडियम डिजोल्व करना चाहें, यू विल बी इजिली एबल टू डिजोल्व इट। इफ यू वांट टू डिजोल्व पोटेशियम, you will be easily able to dissolve it. If you want to dissolve lithium, then also you can easily dissolve them. They are known as alkalis. Okay. Now some of the common water soluble bases are sodium hydroxide. कुछ common water soluble bases हैं, जैसे कि sodium hydroxide, potassium hydroxide, calcium hydroxide and ammonium hydroxide and magnesium hydroxide. कुछ कॉमन सॉल्युबल्स होते हैं, कुछ कॉमन सॉल्युबल बेसिस होते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये कॉमन बेसिस हैं। जस्ट रिमेंबर दीज नेम्स स्टूडेंट्स, इनको एल्कालीज का कहा जाता है, ये भी एल्कालीज हैं। मैंने अभी आपको बताया कि जितने भी फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, सबके सब क्या होंगे, ये सबके सब एल्कालीज होंगे। The soluble bases are much more useful than insoluble bases because जो soluble bases है वो insoluble bases से कुछ ज़्यादा ही useful क्यों रहेंगे, because most of the chemical reactions takes place only in the aqueous solution. अगर कोई चीज़ solute ही नहीं हो रही है तो आप बताओ उसके साथ chemical reaction कैसे करा पाओगे, tell me। आपको पता है एसिड्स बिना पानी में जाए कुछ भी रिएक्ट नहीं करते हैं। एसिड्स विल नेवर रिएक्ट अनलेस एंड अंटिल इट गोज इनटू द वाटर, अनलेस एंड अंटिल इट इज मिक्स्ड अप इन द वाटर। विदाउट द प्रेजेंस ऑफ वाटर एसिड इज नॉट गोइंग टू शो इट्स ट्रू नेचर। मैंने आपको बताया था बिना पानी के एसिड अपना नेचर नहीं दिखाएगा। अगर आपने लिटमस पेपर लिया है और आप एसिड को जला रहे हो, एसिड के पाउडर में टच कर रहे हो, चलो जला भी नहीं रहे हो, एसिड के पाउडर में उस लिटमस पेपर को टच कर रहे हो, इट विल नॉट शो एनी रिएक्शन। जब तक वो पानी से नहीं मिलेगा एसिड, जब तक उसमें वाटर नहीं मिक्स होगा, तब तक एसिड, अगर देख लीजिए अगर आप CHSL है, HCl है, तो इट विल नॉट डिसोसिएट अंटिल एंड अनलेस इट गोज इनटू द वाटर।
सो जब तक एसिड पानी में नहीं डिसॉल्व होता है वो अपना नेचर नहीं दिखाता है। सिमिलरली अगर बेसिस पानी में डिसॉल्व ही नहीं हो रहा है तो वो एसिड और बेसिस कैसे रिएक्ट करके सॉल्ट बनाएंगे? इट इज नॉट पॉसिबल। दैट इज वाई एसिड्स जो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं वही यूजफुल होते हैं, जो कि जिसको आप कहते हैं एल्कालीज। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इसी वजह से हम ज्यादातर बेसिस को क्या कहते हैं? एल्कालीज। नाउ इफ यू वी सी दैट सम कॉमन प्रॉपर्टीज, सम प्रॉपर्टीज, कैसे केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती हैं, देन वी विल सी। अब पहली बात कि सारे बेसिस में कॉमन चीज क्या होती है? एक कॉमन पॉइंट जहाँ पे सारा का सारा बेसिस कॉमन है वो ये है कि बेसिस इज अ सब्सटेंस विच डिसॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयंस। बेसिस एक ऐसा सब्सटेंस है जो डिसॉल्व होगा वाटर में और वो हाइड्रोक्साइड आयंस बनाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड विल डिसोसिएट एंड इट विल फॉर्म सोडियम आयंस एंड हाइड्रोक्साइड आयंस, इट विल लूज। नेक्स्ट अगर हम देखें स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या होते हैं, आपको याद है ना कि मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड बताया था। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या था? स्ट्रॉन्ग एसिड वो था जो पूरा डिसोसिएट हो जा रहा था, हाइड्रोजन बिल्कुल अलग अलग एंड क्लोरीन एकदम अलग अलग। अभी आप बात करो H2SO4 की, H2SO4 में SO4 एकदम बिल्कुल अलग एंड H एकदम अलग। तो वो एसिड्स जो बिल्कुल कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं उसको कहा जाता है स्ट्रॉन्ग एसिड, एंड वो एसिड्स जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते उनको कहा जाता है वीक एसिड। CH3COOH जैसे कि आपका एक वीक एसिड है, अभी आप इसको डिसॉल्व करोगे तो क्या बनेगा? ये CH3COO नेगेटिव करके H ही छोड़ेगा। आप देख रहे हो कि इसके साथ भी अभी हाइड्रोजन जुड़ा ही हुआ है, ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं किया अपने से हाइड्रोजन को, तो इसीलिए इसको वीक एसिड कहा जाता है। सिमिलर डेफिनेशन होगी बेसिस की भी। सिमिलरली हम बेसिस को भी डिफाइन करेंगे। स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या होगा? जो पानी में जाते ही, आप खुद सोचो, स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या होगा? जो पानी में जाते ही उसका OH आयंस बिल्कुल अलग कर दे और जो उसके साथ मेटल अटैच्ड है वो बिल्कुल अलग हो जाए। दिस इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेसिस। अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को, जिसको मैंने बोला था एल्काली, सभी एल्काली होते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस, ठीक है। तो अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को जैसे ही पानी में डालोगे बच्चों, सोडियम बिल्कुल अलग अलग एंड हाइड्रोक्साइड बिल्कुल अलग अलग। सिमिलरली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की भी बात करें, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग एसिड। पोटेशियम बिल्कुल अलग एंड ऑक्साइड, उसका हाइड्रोक्साइड बिल्कुल अलग। सो वो बेसिस जो पानी में डिसॉल्व हो और डिसॉल्व ही ना हो, डिसॉल्व होने के बाद कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहे हो, कंप्लीटली आयोनाइज हो रहे हो। आयोनाइज मतलब ही सेम होता है, डिसोसिएट और आयोनाइज इज वन एंड द सेम थिंग। उसके आयंस अलग अलग हो जा रहे हैं, उसको वो डिसोसिएट हो रहा है, वन एंड द सेम थिंग। डोंट वरी अबाउट दैट कि आयोनाइजेशन क्या है, डिसोसिएशन क्या है, नथिंग डिफरेंट, जस्ट नेम का फर्क है। आयोनाइज एंड डिसोसिएशन इज वन एंड द सेम थिंग। आयोनाइज हो रहा है यानी कि उसके आयंस अलग हो जा रहे हैं। आयंस क्या होते हैं? नेगेटिव आयंस, पॉजिटिव आयंस। ये हो गया पॉजिटिव आयंस। अगर बात करो क्लोरीन की, नेगेटिव आयंस है ये लगे हुए हैं इसके साथ। आयंस इज नथिंग, जस्ट नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज वाले एटम्स को कहा जाता है आयंस। जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्जेस होंगे वो एटम्स होंगे आयंस, उनको एटम्स की जगह आयंस कहा जाएगा। तो इनके आयंस कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं पानी में जाते ही, इस वजह से इनको कहा जाता है स्ट्रॉन्ग बेसिस। बात करेंगे अगर वीक बेसिस की, तो कौन होगा वीक बेसिस? जो पानी में जाए लेकिन कंप्लीटली डिसोसिएट होने से कतराएं। यस, पानी में जा तो रहे बट कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हो पा रहे हैं, थोड़ा बहुत हाइड्रोक्साइड आयंस अपने पास ले रहे हैं, थोड़े बहुत हाइड्रोजन अपने पास छोड़ दे रहे हैं, एंड ये कंप्लीटली डिसोसिएट होने में इनेबल्ड नहीं होते हैं, ENABLE नहीं होते हैं, ये अनएबल होते हैं, ठीक है। जैसे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड की अगर आप बात करो और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की तब बात करो, तो ये सभी क्या है? वीक बेसिस है। दे विल नॉट डिसोसिएट या फिर दे विल नॉट आयोनाइज कंप्लीटली इन वाटर। कुछ हाइड्रोक्साइड ये अपने पास रखेंगे, कुछ छोड़ देंगे पानी में। अगर हम अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज की तरफ मिलते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस और वीक बेसिस आपने देख लिया, स्ट्रॉन्ग बेसिस और वीक बेसिस के एग्जांपल्स भी देख लिए। प्रॉपर्टीज देखते हैं कि बेसिस की प्रॉपर्टीज क्या होती है। पहली प्रॉपर्टी की ये बिटर होते हैं टेस्ट में, वी ऑल नो दिस, कि कड़वे होंगे टेस्ट में। बेसिस फील सोपी टू टच, टच करने में सोपी आएगा इसका फीलिंग। थर्ड, बेसिस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, अगर रेड लिटमस में आपने बेस डाला है तो वो ब्लू कलर का चेंज हो जाएगा। एंड फोर्थ है, बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन, दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स। बेसिस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है जैसे ही पानी में, यार ऑब्वियसली देखो ये चीज तो कभी भी समझ लेना, चाहे बेसिस हो चाहे एसिड्स, आयंस अगर रिलीज कर रहा है यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज अगर इनके पास है
तो यार ये तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने ही करने वाले हैं, देयर इज नो सिंगल डाउट इन इट, ओके, देयर इज नो डाउट। तो बेसिस क्या होता है, बेसिस कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि आपने अभी देखा कि अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड भी डाल रहे हो पानी में तो सोडियम अलग हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड अलग हो जाएगा। ऐसे ये आयनाइजेस होते हैं, ऐसे ये डिसोसिएट होते हैं। आयंस अगर इनमें मौजूद हैं तो ये आयंस इलेक्ट्रिसिटी लेके दौड़ेंगे एक पोल से दूसरे पोल की तरफ, और एक साइड से दूसरी साइड की तरफ, तो दे विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी विदाउट एनी डाउट। फिफ्थ प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं, बेसेस रिएक्ट विद सम मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैसेस। अभी बेसेस कुछ मेटल्स के साथ भी रिएक्ट करते हैं, क्या बनाने के लिए, हाइड्रोजन गैसेस बनाने के लिए। आपको पता है बेसिस जैसे अगर एसिड है तब तो उसके साथ क्या करेगा, सॉल्ट बनाएगा, लेकिन बेसिस बना किससे है, बेसिस बना है मेटल से, मेटल के साथ हाइड्रोक्साइड। आपको ये भी पता होना चाहिए बेसिस तभी दूसरे एसिड के साथ, तभी दूसरे मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे अगर वो रिएक्टिविटी सीरीज में उससे ऊपर है। रिएक्टिविटी सीरीज, डू यू गाइज रिमेंबर, रिएक्टिविटी सीरीज याद है आप लोगों को, यू डोंट रिमेंबर, अगर वो ऊपर नहीं है तो वो डिस्प्लेस नहीं होगा, वो उसके साथ मिक्स हो जाएगा बट इट विल नॉट गेट डिस्प्लेस्ड। जैसे कि आपको मैंने बताया था केदारनाथ का महंगा आलू, तो नाथ में Na आया था, जहां बाद में आया था, यानी कि जिंक इज नॉट मोर रिएक्टिव देन सोडियम, जिंक सोडियम को हटाने में कामयाब नहीं हो पाया हाइड्रोक्साइड के साथ मिक्स होने में, इसलिए जिंक क्या किया, सोडियम के साथ जुड़ गया, ऑक्सीजन अपने साथ इन्होंने रखा, बाकी हाइड्रोजन गैस इन्होंने रिलीज कर दी। लेकिन बताओ आप मुझे, अगर ये सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह पोटेशियम के साथ मिलता तो क्या होता, ऑब्वियसली यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाता स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली यहाँ पे KOH हो जाता और ये सोडियम अलग हो जाता, पक्का 100%। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको देखने को मिलता, KOH मिल जाता एंड सोडियम मिल जाता, क्योंकि आपको पता है पोटेशियम इज द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, सबसे रिएक्टिव एलिमेंट होता है पोटेशियम, तो आप पोटेशियम डिस्प्लेस कर देता है इजिली। रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद है कि नहीं, इफ यू डू नॉट रिमेंबर आई कैन राइट इट आउट अगेन फॉर यू, इट इज केदारनाथ का महंगा आलू जहां फ्री सारा पब है, फ्री मतलब Fe मतलब आयरन, सारा मतलब टिन, पब है यानी कि लेड, है मतलब कि हाइड्रोजन। अभी ये नीचे जगह नहीं है इसलिए मैं साइड में लिख रही हूँ, कोट होगा आगे अपना, कोट होगा आगे अपना, कोट मतलब कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड, ये सभी रिएक्टिविटी सीरीज है, जो अगर जो ऊपर है तब तो ही डिस्प्लेस कर देगी, लेकिन अभी आपने इस केसेस में देखा सोडियम ऊपर है, ऊपर जितना है उतना ज्यादा रिएक्टिव है, जिंक इतना रिएक्टिव नहीं है, तो जिंक क्या करेगा, खाली हाइड्रोजन को ही रिमूव करने में कामयाब हो पाएगा, इट विल नॉट बी एबल टू रिमूव सोडियम। गॉट इट? नेक्स्ट लेट अस मूव ऑन टू द सिक्स्थ प्रॉपर्टी, दैट इज बेसिस रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट्स एंड वाटर। अभी मैंने आपको बताया ही कि बेसिस एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाता है, दिस इज नॉट अ न्यू थिंग, वी ऑल नो दिस। When a base react with an acid, then a salt and water is formed. For example, when sodium hydroxide reacts with sulfuric acid, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, आपको क्या करना है यार, वाटर क्या करना है, इसका OH निकाल लेना है, इसका हाइड्रोजन निकालना है, सिंपल। आपको अगर इसके रिएक्शन में दिक्कत होती है ना, कभी भी एसिड और बेसिस देखो, एसिड में हमेशा H आगे लगा होगा, बेसिस की क्या प्रॉपर्टी होता है, हमेशा पीछे OH लगा होगा, तो इसका OH निकालो, चलो बाहर निकलो, ओके, इसका OH रिमूव करके देखो, इसका हाइड्रोजन रिमूव करके देखो, जो बचा उनको जोड़ दो, Na2SO4 एंड ये जो क्या है H2O बचा। अच्छा, Na2 क्यों आया, आपको इतना पता होना चाहिए कि कुछ कॉमन एलिमेंट्स होते हैं जिनकी वैलेंसी कॉमन होती है कुछ, तो SO4 की वैलेंसी -2 होती है, तो ये इसके साथ वैलेंसी एक्सचेंज करता है, सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, ओके। Now, if we move, bases reacts with non-metal oxides to form salts and water. अगर आप बात करेंगे बेसिस की दूसरी प्रॉपर्टीज की, तो बेसिस रिएक्ट करता है नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ सॉल्ट और वाटर। आपको पता है नॉन मेटल क्या होते हैं, जो ग्रुप 15, 16, 17 के मेंबर होते हैं, ग्रुप 15, 16 एंड 17 के मेंबर होते हैं, वो होते हैं आपके बेसिस, राइट। तो वो होता है आपके, सॉरी, 15, 16 और 17 के होते हैं एसिड और स्टार्टिंग के होते हैं बेसिस। तो जब ये नॉन मेटल भी कहा जाता है, ये देखो आप, ये दिख तो रहा है नॉन मेटल, दिखने में है नॉन मेटल,
बट ये है क्या असल में, अगर इसका चेहरा देखो तो इसका चेहरा है एसिड, नॉन मेटल के नाम के पीछे छुपा है एसिड। तो अगर आप एसिड के ऑक्साइड को भी बोलोगे तो वो एसिड ही होगा। एसिड का ऑक्साइड रिएक्ट करेगा बेसिस के साथ तो क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा और वाटर बनाएगा। जैसे कि एसिड बेसिस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाता है ना, वैसे ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करके भी सॉल्ट और वाटर ही बनाएगा। नाउ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज अ नॉन मेटल। अभी आपको बताया मैंने, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन कौन सा ग्रुप का मेंबर है, कार्बन भी 14th ग्रुप का मेंबर है ना, तो कार्बन 14th ग्रुप का मेंबर है तो ये क्या हुआ, नॉन मेटल। नॉन मेटल क्या होते हैं, एसिड्स होते हैं। एसिड्स की ऑक्साइड अगर रिएक्ट करेगी किसी भी बेस के साथ, यार समझ लो आप रिएक्ट करा दो इसको NaOH के साथ ही रिएक्ट करा दो, तो ये क्या बनाएगा, वाटर, यानी कि इसका OH निकलेगा, H2O निकालो इसका, एंड इसके साथ अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ नहीं भी रिएक्ट कर रहा है तो क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, राइट, ऐसा इसका बन जाएगा, सोडियम कार्बोनेट इज अ सॉल्ट। तो गाइज दिस इज हाउ यू कैन जस्ट डू द रिएक्शन फॉर इसके ऑक्साइड्स के साथ, सोडियम कार्बोनेट विल फॉर्म। सो अगर दूसरा एग्जांपल जो यहाँ पे लिखा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH, हाइड्रोक्साइड तो ऑब्वियसली बेसिक है, रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड CO2, व्हाट विल इट फॉर्म, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। ओके, द रिएक्शन इज गिवन, कैल्शियम कार्बोनेट एंड H2O बनाएगा। कैल्शियम इसके साथ रिएक्ट किया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, H2O अलग निकल गया, इसका OH मैंने बोला था OH हमेशा डिडक्ट कर दो। ओके, the reaction of non-metal oxides with bases of to form salt and water show that non-metal oxides are acidic in nature. Now guys, अब हम लास्ट पार्ट पे पहुंच चुके हैं। सभी हमने प्रॉपर्टीज, देखो आपने एसिड की ज्यादा प्रॉपर्टी की होगी नो डाउट, बट बेसिस की सारी प्रॉपर्टीज आई होप आपको पता चल गई होगी, अंडरस्टैंड हो चुकी होगी, ज्यादा मुश्किल प्रॉपर्टीज नहीं थी, इट वॉज वेरी इजी एंड यू नो यू कैन अंडरस्टैंड इट विद जस्ट सिंपल एग्जांपल्स कि एसिड बेसिस रिएक्ट कर रहा है तो सॉल्ट वाटर हो रहा है, तो एसिड का ऑक्साइड रिएक्ट करेगा, एसिड का ऑक्साइड भी एसिडिक ही होगा। एसिड क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, तो नॉन मेटल का ऑक्साइड भी बोल रहे हैं, तो नाम भले ही नॉन मेटल है, देखो नाम भले ही नॉन मेटल है, लेकिन इस नॉन मेटल की असली शक्ल देखोगे तो क्या होगी, ये असलियत में है एसिड। और समझ लेना कि एसिड जब भी बेसिस के साथ आएगा तो सॉल्ट कहीं ना कहीं बनने वाला है। जस्ट ट्राई टू थिंक लाइक दिस। चलिए बेसिस के यूजेस पे चलते हैं। यार बेसिस तो मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे तो मैं बेस लगाऊंगी, ब्रश करना होगा तो बेस लगाऊंगी, मुंह धोना होगा तो बेस लगाऊंगी, एवरीवेयर वी कैन सी बेसिस बेसिस बेसिस। सभी क्लींजिंग प्रॉपर्टी की वजह से हम इसको अपने सोप्स वगैरह में यूज करते हैं। नेक्स्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, पेपर, सिंथेटिक फाइबर कॉल्ड रेयॉन। रेयॉन में आप सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं, रेयॉन का जो कपड़ा पहनते हैं आप, घटिया सा, मतलब घटिया क्या बोलना, हाँ बट एक अजीब ही होता है, तो रेयॉन में आप सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज कॉल्ड स्लेक्ड लाइम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH का ट्वाइस, ये स्लेक्ड लाइम होता है गाइज। अगर आप इसमें मिक्स करेंगे ना क्लोरीन के साथ, अगर आप इसको रिएक्ट कराएंगे ना, whenever you will react it with chlorine, तो ये क्या बनाएगा, CaOCl2 बनाएगा। ये क्या होता है, इट इज ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर होता है ये, ब्लीचिंग पाउडर में मदद करता है। ब्लीच आपको पता है, क्लोरीन हम ना कभी भी गैस की फॉर्म में रख नहीं सकते हैं, वी कांट स्टोर क्लोरीन इन द फॉर्म ऑफ गैस, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करना पड़ता है, क्योंकि जब क्लोरीन बंध जाएगी एक बंधन में, किसके बंधन में, कैल्शियम ऑक्सीजन के बंधन में, जैसे ही क्लोरीन बंध गई तो ये उड़ के नहीं जा सकती, अब इसको रखना ही पड़ेगा डब्बे के अंदर। तो हमने क्या, किसकी मदद से, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लाए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को छुपा के लाए, बोले क्लोरीन इधर आओ, तुम्हारे लिए बहुत ही खूब सारी मैं लेके आया हूँ, मे बी मार्शमेलो, आई हैव सो मेनी मार्शमेलोज फॉर यू, एंड क्लोरीन वाज लाइक यम्मी, चलो 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 खाते हैं। क्लोरीन ने बॉक्स खोला, जैसे ही कुछ मार्शमेलो वार्शमेलो नहीं था, कैल्शियम था, ऑक्सीजन था, और उन्होंने पकड़ लिया क्लोरीन को, चलो भाई अभी हमारा ब्लीचिंग पाउडर बन गया। जब भी कलर उड़ाने की जरूरत होगी किसी के कपड़े की तो ब्लीचिंग पाउडर में डाल देंगे एंड वी विल बी सक्सेसफुल इन आवर अंडरटेकिंग्स। तो ये हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज यूज फॉर मेकिंग ब्लीचिंग पाउडर। गाइज मैं इतना इसलिए बोलती हूँ क्योंकि जो हम लोग कई बात कहानियां सुनते हैं ना, दैट इज मोर यूजफुल
while writing exams. I just want one day आप एग्जाम्स लिख रहे हो और आपके कानों में मेरी बातें गूंज रही हो, ठीक है. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड इन एन एंटासिड. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ऑब्वियसली बच्चों बेसिस क्या होता है, जब हमारे पेट में आपको पता है HCl, गैस्ट्रिक जूस में 3 कंपोनेंट्स निकलते हैं, एक HCl होता है, एक म्यूकस होता है और एक एंजाइम पेप्सिन होता है. तो ये HCl उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे, अगर हमारा एंजाइम पेप्सिन सिर्फ और सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही वर्क करता है, प्रोटीन नहीं ब्रेक कर पाएगा अगर हमारा बेसिक मीडियम होगा, तो HCl उसको एक एसिडिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है. तो हमारा पेट भी ज्यादा एसिडिक हो जाता है अगर ज्यादा HCl है, तो हम क्या कहते हैं, जलन हो रही है, गला जल रहा है, छाती जल रही है, ऐसे बोलते हैं ना कई बार. तो इसको क्या कहते हैं, गैस एसिडिटी होती है. तो एसिड को कौन न्यूट्रलाइज कर सकता है दुनिया में, एसिड का एक ही एंटीडोट है और वो है बेस. बेस क्या हो सकता है, जिसके पूछ OH की हो, यानी कि जिसके पीछे OH हो, वो बेसिक होता है. मैग्नीशियम ले लो, मेटल की पूछ OH लगा दो, मैग्नीशियम ले लो OH लगा दो, एंड ये बन गया बेसिक. इसको कहा जाता है एंटासिड बन गया. जितने भी आप इनो वगैरह खाते हो इन सभी में एंटासिड डाला जाता है, कोई भी बेसिक डाला जाता है, मतलब कोई भी मेटल का हाइड्रोक्साइड. सोडियम कार्बोनेट भी यार, ये सोडियम कार्बोनेट जो अभी मैंने आपको रिएक्शन दिखाया ना, इसको किस में यूज किया जाता है, वॉशिंग सोडा की तरह यूज किया जाता है. इट इज यूज्ड एज अ वॉशिंग सोडा. सोडियम कार्बोनेट में 2 इसकी वैलेंसी है, ठीक है. Na2CO3 होता है, Na2CO3 CO3. इट इज यूज्ड इन वॉशिंग सोडा फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर. जो आप बर्तन कपड़े धोते हो तो वो वॉशिंग सोडा इसी से बनाया जाता है, सोडियम कार्बोनेट से यूज होता है. सोडियम कार्बोनेट बनना कैसे होगा, ऑब्वियसली बेसिस से तो बना होगा ना. आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया होगा, फिर आपने कार्बन डाइऑक्साइड ली होगी. कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कार्बन क्या है, नॉन मेटल्स. नॉन मेटल क्या है, एसिड. ऑक्सीजन क्या है, इसकी ऑक्साइड, यानी कि नॉन मेटल की ऑक्साइड के साथ जब रिएक्ट किया होगा तो आपका सोडियम कार्बोनेट बना होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई होगी. सो इजी, राइट. 5वीं और आखिरी प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं, यूजेज पे आ जाते हैं. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 इज यूज्ड एज बेकिंग सोडा इन कुकिंग फूड. समझ गए, जो आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है उसको बेकिंग सोडा की तरह यूज किया जाता है. आप जो खाना बनाते हो, अपना केक वेक जो बनाते हो, वो कैसे फूल जाता है, वाई, जस्ट बिकॉज ऑफ द रिलीज, क्योंकि उसमें रिलीज होती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस. समझ गए, इसलिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कैन बी यूज्ड फॉर बेकिंग सोडा इन कुकिंग फूड. अभी मैंने आपको बता भी दिया, यानी कि NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. इसमें जैसे आप खाने में डालोगे, आप डो बना रहे हो, अपना आटा गूंद रहे हो, उसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डालोगे, it will release so much of carbon dioxide gases during the process while mixing with the water. पता है ना, सूखा आटा में घोलोगे तो कुछ नहीं होगा, वाटर में जैसे ही मिक्स होगा ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होने लग जाएगी. तो क्या होगा, ये फिर से बेसिक बन जाएगा, whatever, ये फिर से बेसिक बन जाएगा, एंड देन यू विल बी एबल टू जस्ट मेक इट इन अ फ्लफियर ब्रेड, फ्लफियर केक. और इसको एंटासिड की तरह भी यूज कर सकते हो. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को खा लो अगर आपके पास कोई भी इनो वगैरह नहीं मौजूद है. यू कैन इवन मिक्स इट इन अ वाटर एंड जस्ट ड्रिंक इट. एंड सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर. या वन मोर थिंग, व्हाई इट इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर, बिकॉज इसको जैसे ही आप यूज करोगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को, इट विल रिलीज सो मच ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. और आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड फायर के अगेंस्ट है. अगर आपके घर में ऑक्सीजन नहीं है, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड है, तो आग नहीं लग सकती. आग कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में नहीं लगती है. कई बार हम ऐसी कई आग होती हैं जिसमें पानी की जगह हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करनी चाहिए, क्योंकि पानी डालने से ऑक्सीजन नहीं बंद होता. कार्बन डाइऑक्साइड आप डालोगे, कार्बन डाइऑक्साइड इज हेवियर देन ऑक्सीजन. कार्बन डाइऑक्साइड एक पूरा ब्लैंकेट बना लेगी और गैस ऑक्सीजन उससे पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी, तो आग नहीं लग पाएगी. सो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज एन extinguisher. So guys, I hope this session was useful for you all of you. अभी हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में सॉल्ट्स पढ़ेंगे और सॉल्ट्स की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, सॉल्ट्स के यूजेस पढ़ेंगे. दिस चैप्टर इज वेरी इजी, 3 पार्ट्स मैंने ऑलरेडी करा दिए हैं. एंड बिलीव मी, इसके बाहर का आपके बोर्ड के एग्जाम में कुछ भी नहीं आ सकता है. नॉट इवन अ सिंगल क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड आउट ऑफ दीज पार्ट्स.
This I'm guaranteeing you. If you get any questions out of these parts, just send me the link, send me the questions. I will apologize for my promise. So guys, thank you so much for watching. Meet you again tomorrow at 4 p.m. sharp, and with a new session, a new part, new thinking, new exploration. Thank you. Bye all of you.